नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप उसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसको आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1206 से। 1206 से दिल्ली सल्तनत का शासनकाल शुरू हुआ। ठीक है। अगला, गुलाम या ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू था। तो कब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी? 1206 से। तथा प्रथम वंश शासक कौन था? 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। तो जो प्रथम वंश था तो उसका नाम था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गौरी का गुलाम था, तो ये गौरी का यानी कि दास था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इसकी राजधानी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। अगला है, किसने मलिक और सिहसालार की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मैंने आपको बताया भी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला है, किसे लक्स बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्स बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किस शासक ने दिल्ली के कुतुबुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला है, किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो किस वंश से था? तुर्की था, फारसी था, अफगानी था या ईरानी था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की था। ठीक है। 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? किस खेल को खेलते वक्त हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला है, सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? किसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश ने धारण की। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आपका सही उत्तर इल्तुतमिश होगा। अगला है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्योंकि कुतुबुद्दीन को मैंने बताया लाहौर अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कहाँ ट्रांसफर कर ली? दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? किसे गुलाम? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का गुलाम था, और जो गौरी का गुलाम था तो इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। किस शासक ने चालीसा दल या तुर्के ने चहलगानी की स्थापना की? किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। चहलगामी मतलब 40 लोगों का समूह बनाया, रईसों का समूह था, जो कह रहे थे कि इसके शासन को सहायता करेंगे। 40 लोगों का रईसों का समूह बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। 1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था? किसके शासनकाल में भारत पर तो आपसे सही नंबर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के समय में आक्रमण हुआ था। अगला है, मंगोल शासक चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तेमुचिन इसका सही नाम होगा। तेमुचिन या कहीं कहीं तेमुजिन भी आपको मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नाम है। ठीक है। तो ये मंगोल। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक जानी को नियुक्त किया था।
अगला है, किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने भारत में सब शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। अगला है, किस शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल दो मुद्राएं चलवाई थी? किसने चलवाई थी? ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने चलवाई थी। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है टका किस धातु का बना था, तो चांदी का बना था। आज से पूछा जाता है जीतल तो तांबे का बना था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किसने चलवाई थी? इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला है, कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसका सही उत्तर होगा। इसका कार्यकाल पूछा जाता है तो इसका कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिए, 1236 से 1240, लगभग 4 वर्ष का इसका कार्यकाल था। किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान कौन थी? ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैंने अभी आपको बताया, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? किसका हाथ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तुर्कों का हाथ था। तुर्कों में अल्तुनिया का हाथ था। अगला, किसने जिल ए इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन। बलवन ने ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। बलवन ये भी गुलाम वंश का एक शासक है। अगला है, किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन। बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि चालीसा दल सोचने लगे थे कि राजा को हटा के खुद शासक बनना चाहते थे। तो इसने देखा, तो इस चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और समाप्त किसने कर दिया? तो बलवन ने समाप्त कर दिया। अगला है, किसने फारसी त्यौहार नवरोज की भारत में शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन ने नवरोज की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसने लव और रक्त की नीति अपनाई? बहुत बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन। बलवन ने लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किस शासक ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा बलवन ने। सिजदा मतलब राजा के सामने पूरे लेट जाओ, और पैबोस मतलब राजा के चरणों को चूमो। तो लोगों ने ऐसा इनकार किया, कहा कि अगर हम लेट रहे हैं तो हम सिर्फ ईश्वर के सामने लेटेंगे और तुम्हारे सामने क्यों लेटे? तो उसने कहा कि जिले इलाही मतलब मैं ही ईश्वर की छाया हूँ, ईश्वर नहीं ईश्वर की छाया हूँ, तो मुझे ही जैसा तुम ईश्वर के सामने करते हो वैसे ही मेरे सामने लेट जाओ, मेरे चरणों को चूमो। तो ऐसा किसने किया था? सिजदा पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलवन ने शुरू किया था। अगला है, बलवन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? किस में लिखवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, गयासुद्दीन तुगलक को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैकूबाद। प्रथम मैंने आपको बताया, अंतिम बताया। प्रथम आप लोग कमेंट में बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, किसने नींव डाली थी। अगला है, भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, गयासुद्दीन बलवन ने किया था। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्थापना की थी, बलवन भी बताया, रजिया सुल्तान का मैंने कार्यकाल बताया 1236 से 40, गाजी मलिक इसका सही उत्तर हो, क्योंकि गाजी मलिक गुलाम वंश का शासक नहीं था। अगला है, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। मैंने आपको बताया था। पूछा जाता है कौन सा खेल, तो चौगान या पोलो खेलते समय किससे गिर के मृत्यु हुई? तो घोड़े से। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण की जो नींव रखी थी, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको योगदान दिया। तो सही उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक में इसका कोई योगदान नहीं था। अगला है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी, इसका सही उत्तर होगा। अगला, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? अफगान थे, तुर्क थे, मंगोल थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्क थे। अगला है, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर सानी मतलब सिकंदर के जैसा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अगला है, किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की। मतलब घोड़ों को दगवा देता था, वैरायटी रखता था, ए वैरायटी, बी वैरायटी, सी वैरायटी। तो ए के जाते थे उनमें कोई खास निशान दे देता था, बी किसी तरह दे दिया जाता था, तो इसी तरह तो इसने घोड़ों को दगवाना या हुलिया प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है मालिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मालिक काफूर सैन्य कमांडर था। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था। कौन गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होगा। किसे हजार दिनारी कहा जाता था? किसे हजार दिनारी कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था इसका शासक? ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। इसको हल्के में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। उस सुल्तान का क्या नाम है जिसे भू राजस्व उपज का 50% कर दिया? किसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, सही उत्तर है। अगला है किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। घरी अथवा ग्रह कर और चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। अगला है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रहेगा। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये खुसरो बाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खुसरो बाग है इलाहाबाद में, प्रयागराज में है खुसरो बाग। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? किस शासक ने स्थायी रखना सेना शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो क्या थी सीमा? सिंधु नदी। सिंधु नदी को अपनी सीमा बनाए थे। ठीक। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका सही उत्तर होगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो कौन सा शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1333 ईस्वी में कहाँ का विदेश यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। याद रखिए इब्न बतूता से जो 3 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा उनको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, इंपॉर्टेंट है, मोरक्को से आया था। अगला है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता में कौन सी किताब लिखी थी? कौन सी किताब लिखी थी? रेहला नामक किताब किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला है किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इन्हीं हरकतों की वजह से इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहने जाने लगा था। फिर किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाने लगा था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है। अगला है होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए, वही क्वेश्चन आपको उठा के मैं करवा रहा हूँ। ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। सही उत्तर होगा दौलताबाद, या फिर आपको कहीं देवगिरी मिले तो देवगिरी के नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था, या दौलताबाद का देवगिरी, तो देवगिरी भी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? किसने कहा था, किसकी मृत्यु पर कहा था? तो सी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था। अगला है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? उन्होंने बेरोजगारों का दर्द समझा, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, वैसे ही सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की रोजगार कार्यालय की। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा फिरोज ए तुगलक ने किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। लगभग 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अगला है, किस सुल्तान ने गुलामों को लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला है, दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने भी लगवाया था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? कौन लाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, दिल्ली सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये कुतुब मीनार, इसके जो शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको जो पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन मंजिल में कुछ समय बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को बनवाया तथा 5वीं मंजिल भी एक बनवाया। तो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल दार उल सफा की स्थापना की? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला है, जौनपुर फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में, और ये पूछा गया था सिराजे हिंद को किस नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? किसने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया तैमूर लंग ने भारत पर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर 1398 में आक्रमण किया था। अगला, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? किसका स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है सैयद वंश का स्थापित हुआ था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अफगान मूल थे, अब कौन अफगान मूल थे? तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोदी थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था? किसने शासन किया अधिकतम समय तक? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर तुगलक वंश ने। किसने शासन किया था? तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। देखिए, इसके माध्यम से आप समझिए, गुलाम वंश ने लगभग 84 वर्ष शासन किया, खिलजी वंश 30 वर्ष, तुगलक वंश ये देखिए सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है 94 वर्ष, सैयद वंश 37 वर्ष,
और लोधी वंश 75 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा किसने किया? तुगलक वंश ने किया। और सबसे कम किसने किया? तो सबसे कम किया खिलजी वंश ने। ठीक है, खिलजी वंश। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किया तुगलक वंश ने, सबसे कम किसने किया? मिनिमम यानी कि कम से कम तो किसने किया? खिलजी वंश ने किया, याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां इसका संस्थापक था। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी इसका संस्थापक था लोधी वंश का। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? किसने सबसे कम समय तक शासन किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर होगा खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा तुगलक वंश। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा नगर की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1504 में रखी थी। किसने रखी थी? सिकंदर लोधी ने रखी थी। किसने गज ए सिकंदरी एक नया पैमाना नाप का पैमाना शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी ने। किसने खातों की लेखा परीक्षा एक प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। लोधी लिखा है, लोधी है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन। इसका सही उत्तर खतौली का युद्ध में परास्त किया था। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हिंदी को दिया गया था। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर खोही विभाग किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा राजस्व से संबंधित था। अगला है दीवान ए अमीर खोही विभाग की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी ने किया था। सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? तो इसको बरीद किसको कहा जाता था? सल्तनत काल में बरीद किसको कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सूचना पहुंचाने वाले को बरीद कहा जाता था। इसका बी ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी परास्त हो गया था और बाबर जीत गया था। तो बाबर ने तब से ही 1526 से मुगल काल की स्थापना की थी। तो मुगल काल हमारा 1526 से 1857 तक रहता है। ठीक है, अगला है किसने सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? किसे सल्तनत युग का अकबर? इसका सही उत्तर होगा सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। तो मैंने 100 क्वेश्चन करवाए। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। PDF के लिए मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उसमें मैसेज करके डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।